वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी कि हमारा लेटर क्या होता है, हम लोग किस तरीके से लेटर को लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, किसको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, किसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग जो होता है ना बेसिकली इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेटर, तो लेटर जो होता है ना, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है हमारा लेटर। तो लेटर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बाबू? तो लेटर का जो होता है ना बेसिकली हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर जो होता है वो हम लोग क्यों लिखते हैं? जब हम लोगों को कोई भी अपने मन की किसी भी बातों को दूसरे तक पहुंचाना रहता है, लेकिन हम लोग उसके वो बात जो होता है वो हम लोग बोल कर नहीं लिख कर पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाता है? ये चीज़ हमारा लेटर कहलाता है। ठीक है, तो अब लेटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से लेटर होते हैं? एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, किसको हम लोग फॉर्मल लिखते हैं, किस इंसान को हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो हम लोग इसी पूरे चीज़ को ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ना, पूरे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, लेटर जो होता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हमारे इस लेटर में जो होते हैं ना दो तरीके का लेटर होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा फॉर्मल लेटर। फर्स्ट वन क्या होता है हमारा? फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, फॉर्मल लेटर होता है हमारा। दूसरा क्या होता है हमारा? इनफॉर्मल लेटर होता है। पहला हमारा फॉर्मल होता है, दूसरा हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो फॉर्मल हम लोग किस में लिखते हैं? वर्ड से समझिए, फॉर्मल, फॉर्मल का मीनिंग फॉर्मेलिटी निभाने वाला। जस्ट लाइक आपके स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑक्यूपेशंस वाले लोग हो गए, तो उनको हम लोग क्या लिखते हैं? उनको हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मल लेटर हम लोग बेसिकली अपने रिलेटिव को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मल जो लेटर होता है, हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये हम लोग बेसिकली लिखते किसको है? जैसे बैंक स्टाफ को लिखने का मन किया हम लोगों का, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। स्कूल में लिखने का मन किया, स्कूल या कॉलेज में लिखने का मन किया, तो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ऑफिस में हमको किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, तो उसके कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। कहाँ फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं? बैंक स्टाफ में, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस में, डॉक्टर में, मतलब आप बेसिकली कह सकते हो कि जहाँ पे भी फॉर्मेलिटी निभाया जाए वहाँ पे हमारा क्या होता है? फॉर्मल लेटर लिखाता है। सेकेंड वन होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। सेकेंड होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र इसको कहते हैं। बेसिकली अनौपचारिक पत्र हम लोग किसको किसको लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र जो होते हैं हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव को लिखते हैं, फैमिली मेंबर को लिखते हैं, मेंबर को लिखते हैं। उसके अलावा अपने कुछ मतलब जैसे जो भी, जैसे किसी को इनविटेशन कार्ड्स वगैरह देते हैं, तो उसमें भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गया कि फॉर्मल हम लोग किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल किसको लिखते हैं, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है। तो ये पूरा चीज़ हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बेसिकली ये जो फॉर्मल लेटर है इसके बारे में देखेंगे और ये जो इनफॉर्मल लेटर है इसके बारे में देखेंगे। तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर मानिए सपोज यहाँ पे मेरा ये, मानिए मैंने कोई आंसर लिखा, वो मेरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मुझे उसके बाद फॉर्मल लेटर लिखना है।
तो फॉर्मल लेटर को ना मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा गलत हो जाएगा। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए मुझे नेक्स्ट पेज का यूज़ करना पड़ेगा और उसको ना डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या होगा, फॉर्मल लेटर होगा। इनफॉर्मल लेटर के लिए भी आप अच्छे से यूज़ करना होगा, आपको दूसरे पेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों को हम लोग जो होता है ना बहुत अच्छे से अभी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि अपना ना जो हमारा जो फॉर्मल लेटर का पैटर्न है हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का जो फॉर्मल लेटर मैंने लास्ट ही में बता दिया था आप लोगों को, इससे पहले मैंने जस्ट आपको बताया अभी कि फॉर्मल लेटर वैसा लेटर को कहते हैं जिसमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है मतलब हम लोग किसी जैसे बैंक को लिख रहे हैं कोई लेटर, या फिर कॉलेज को लिख रहे हैं, स्कूल को लिख रहे हैं, किसी भी पर्पज़ में। ऐसा नहीं है कि कोई पर्पज़ आपको मेंशन किया गया है, किसी भी पर्पज़ में आप किसी भी जो कोई भी ऑफिशियल चीज़ को अगर आप लेटर लिखते हो तो वो आपका फॉर्मल लेटर कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ना पढ़ते हैं अब फॉर्मल लेटर। एक हम लोग ना स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे ना कि स्कूल के प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे हैं, 2-3 दिन के लिए हम बीमार पड़े हुए हैं और हमको ना छुट्टी चाहिए, हमको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए। अब डायरेक्ट आप एब्सेंट नहीं मार सकते, अगर डायरेक्ट एब्सेंट मारेंगे तो फिर हम लोगों का फाइन वगैरह कटने लगेगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, 2-3 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो अब ये छुट्टी जो हमको चाहिए तो अब डायरेक्ट प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर तो हम नहीं बोलेंगे कि हमको आप छुट्टी प्रोवाइड करवा दो। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोगों को, जिससे हम प्रिंसिपल से अच्छे से बात करेंगे ताकि वो मुझे छुट्टी प्रोवाइड करवा सके। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल को एक छोटा सा लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। तो इस ऑफिशियल लेटर में हम लोग क्या क्या करेंगे अब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपका जो स्कूल का नाम होगा, प्रॉपर स्कूल, देखिए फॉर्मल लेटर में 2-3 चीज़ों की बातों का ना ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है फॉर्मल लेटर जो होता है वो हमेशा पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहोगे कि आपका कोई आंसर है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप चाहोगे, ये बात आप चाह रहे हो कि वो जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसको हम क्या करें, उसको हम क्या करें, तो उसको हम ना ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ना हमको ना ये लिखा जा रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप चाहते हो ना कि हाँ हम स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखें, तो लेटर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उस तरीके को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है। अब ये लेटर जो होता है बेसिकली हम लोगों को ये बात प्रोवाइड करवाता है कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है लेटर में। तो सबसे पहले अपने स्कूल का प्रॉपर एड्रेस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। स्कूल का प्रॉपर एड्रेस आपको पता होना चाहिए, स्कूल का प्रॉपर एड्रेस, आपका पिन नंबर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग पेज का फर्स्ट जो ऊपर वाला जो रहता है ना, सबसे फर्स्ट वाला वो हम ले लेते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें हमें क्या लिखना है, टू लिखना है, ठीक है। किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल लिख दे रहे हो यहाँ पे तो ये जो आपके प्रिंसिपल, अगर लेडीज प्रिंसिपल है तो भी चल जाएगा, अगर जेंट्स प्रिंसिपल है तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा लेडीज प्रिंसिपल है या फिर जेंट्स प्रिंसिपल है, बस आपको टू द प्रिंसिपल लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल DS पब्लिक स्कूल या फिर JD गोयनका स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो लिख दीजिएगा। स्कूल का प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा कि उस स्कूल जो है वो कहाँ लोकेटेड है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल बरमसिया, कटिहार, ठीक है। तो स्कूल का एक प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन का आपको डेट मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है कि आप ये लेटर जो होता है बेसिकली लिख क्यों रहे हो। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैं ये लेटर जो होता है जो है ना वो मैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए लिख रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम सीक मैंने लिख दिया, मतलब मैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे एक लाइन को आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। जैसे सर और मैडम आप लिखोगे तो वहाँ पे आपके जो क्लास टीचर जो सर होंगे उनके लिए भी ये होगा, या मैम जो होंगी क्लास टीचर, तो अगर सर होंगे तो रिस्पेक्टेड सर, अगर मैडम होंगी तो रिस्पेक्टेड मैडम आप लिखोगे। रिस्पेक्टफुली इस वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड बेसिकली हम लोग किसी को इज्जत देने के लिए करते हैं, तो इस वर्ड का मतलब होता है आदरणीय। तो आपको क्या लिखना है,
जैसे अगर आपके सर हैं क्लास टीचर तो रिस्पेक्टेड सर, वो आपके सर के लिए हो जाएगा। अगर आपके क्लास टीचर मैडम है तो आप क्या लिखोगे, मैडम। तो रिस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। इस लाइन का मीनिंग है कि मैं यहाँ पे आपको ये बात इन्फॉर्म करना चाहता या चाहती हूँ कि मुझे कल रात से जो है ना वो बुखार की शिकायत है, मतलब मुझे कल रात से बुखार है। द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू टेक 2 days रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि मुझे कम से कम 2 दिनों का रेस्ट करना है घर पे। I therefore request you to grant me 2 days leave from date to date। देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे ना ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा आपसे ये निवेदन है कि मुझे कम से कम 2 दिनों की छुट्टियाँ प्रदान करें। और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किस दिन से आपको छुट्टी चाहिए। सपोज 4 तारीख से आपको छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे 4 तारीख लिख दीजिएगा। फिर आपको किस तारीख तक छुट्टी चाहिए, मानिए 6 तारीख तक चाहिए तो 4 to 6 लिख दीजिएगा आप। तो आपको क्या लिखना है कि डियर रिस्पेक्टेड सर और मैडम, मुझे आपसे ये निवेदन है ना, मुझे आपसे ना सर विनय निवेदन मुझे ये है ना कि मैं जो है ना कल रात से बुखार की शिकायत से ग्रस्त हूँ और डॉक्टर ने मुझे कम से कम 2 दिनों का रेस्ट की सलाह दी है। और बाकी जो है ना आपका अपना डेट मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे थैंक यू लिखना है, थैंकिंग यू या थैंक यू लिख देना है। फिर हमें क्या लिखना है, योर ओबीडियंटली, मतलब आपका ओबीडियंट ये आपको लिखना है। ठीक है, आपके ओबीडियंट्स लिखने के बाद आपको अपना नेम लिखना है। जैसे मानिए आपका जो भी नाम होगा, रिया, प्रिया, ये रोनित, प्रतीक, शिवम, जो भी आपका नाम होगा आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। फिर आपको अपने क्लास का नाम क्लास डालना है। जैसे आप क्लास 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 10th में हो, 12th में हो, 2nd ईयर, 3rd ईयर, जिसमें भी हो आपको उस क्लास का मेंशन करना है। आपको अगर आपके स्कूल में आपका सेक्शन चलता है, जैसे सेक्शन A, B, C, D, अगर आपको आपके स्कूल में सेक्शन है तो आपको सेक्शन भी मेंशन करना है यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है कि आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जब आप ये इतना सारा चीज़ कर दोगे तो लास्ट में आपका यहाँ पे क्या होगा, आपके पेरेंट्स का साइन होना चाहिए। फिर आपके टीचर जब इसको चेक कर लेंगे तो आपके टीचर इसको चेक करके आपका जो भी मतलब उनका जो भी ये होगा, जो भी उनका आंसर होगा वो आपके टीचर आपको बता देंगे। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर हुआ। हमारा इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो इनफॉर्मल लेटर लिखना जो होता है फॉर्मल के कंपेयर में काफ़ी इजी चीज़ होता है, तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल लेटर लिखा है अपने एक फ्रेंड को, मैंने अपने इनफॉर्मल लेटर लिखा है। किस लिए इनफॉर्मल लेटर लिखा है, क्योंकि उसे मेरे बर्थडे में आना है, मेरे बर्थडे की पार्टी है और उसे मेरे बर्थडे में आना है, तो मैंने अपने बर्थडे के इन्विटेशन के लिए इनफॉर्मल लेटर लिखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, जो भी एड्रेस है, सॉरी आपको अपने फ्रेंड का एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस है उसका वो एड्रेस डालना है, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, उसके स्टेट का नाम डालना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है, ये लिखना है आपको। फिर यहाँ पे उस जगह का पिन नंबर आपको डालना है, क्या पिन नंबर है वो आपको लिखना है यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको डेट लिखना है। यहाँ पे डेट मतलब जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो बस उस दिन का डेट डालना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस ये 4 लाइन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लास्टली क्या करना है, माय डियर फ्रेंड लिखना है। अगर आपके फ्रेंड का कुछ भी नाम होगा तो आप उसके साथ नेम भी ऐड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, I am happy and fine and hope same from you। यहाँ पे क्या लिखा, मैं बहुत खुश हूँ और ठीक हूँ और मैं तुमसे भी यही चीज़ की आशा करता हूँ कि तुम भी काफ़ी खुश होगे और अच्छे होगे। ये लाइन आपको लिखना है, ये तो इम्पॉर्टेंट लाइन है। एज यू नो माई बर्थडे इज़ कमिंग क्लोज, जैसा कि तुम जानते हो मेरा बर्थडे जो है नज़दीक आ रहा है। एंड माई पेरेंट्स, और मेरे पापा मम्मी ने ना इस बार ये बात डिसाइड की है ना कि ना इस बार उन्होंने ना डिसाइड किया कि वो एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे मेरे बर्थडे पे। एंड योर कमिंग इज़ मोस्ट, और तुम्हारा आना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लाइन आपको लिख देना है ताकि आपका फ्रेंड आपके बारे में अच्छी बातें सोचे। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मैं इस बात की आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, मुझे निराश नहीं करोगे और तुम ज़रूर आओगे। ये लिखना है। आई एम एनिक्सली वेटिंग फॉर योर अराइवल विथ लॉट्स ऑफ लव, मैं जो होता हूँ ना बहुत खुश होकर, मतलब बहुत उत्सुकता के साथ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा।
योर लविंग, यहाँ पे योर लविंग फ्रेंड लिखना है आपको। अब लविंग फ्रेंड में किसका नाम डालना है, तो अपना खुद का नाम डालना है। यहाँ पे जैसे आपका जो भी नाम होगा, अगर आप लड़के हो तो लड़का का नाम डालना है, अगर आप लड़की हो तो लड़की का नाम डालना है। बस यही हमारा इनफॉर्मल लेटर हुआ, यही हमारा फॉर्मल लेटर हुआ। इनफॉर्मल लेटर में हमें बेसिकली किसी भी चीज़ों का ज़्यादा खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहता है एज अ कंपेयर फॉर्मल लेटर के कंपेयर में।